ओशियन फ्लोर पर पड़ी टाइटन सबमरीन की वीडियो जो 2023 में कहीं गायब हो गई थी। 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन सबमरीन को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उतारा जाता है। इसमें बैठे 5 लोगों के लिए यह काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला था, क्योंकि यह अपनी आंखों से 3800 मीटर की गहराई में पड़े टाइटैनिक शिप रैक को पहली बार एक्सपीरियंस करने वाले थे और आखिरी बार भी। 1.5 घंटे के बाद टाइटन से कॉन्टैक्ट टूट जाता है। टाइटन के साथ क्या हुआ, उसमें बैठे पैसेंजर जिंदा भी हैं या नहीं, अगले 2 दिन दुनिया भर में सिर्फ यही चर्चे चलते रही। 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद फाइनली एक खबर आती है। सर्च टीम को टाइटन के कुछ बिखरे हुए पार्ट्स मिलते हैं जो इस बात को साबित कर रहे थे कि सबमर्सिबल में कोई भी जिंदा नहीं है। टाइटन सबमरीन हादसे के बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने इन्वेस्टिगेशन के बाद टाइटन और ऊपर खड़ी मदरशिप पोलर प्रिंस के बीच होने वाली बातचीत को पब्लिक कर दिया है। इस वाक़ये के 1.5 साल के बाद पहली बार यूएस कोस्ट गार्ड ने टाइटन के रैक की वीडियो रिलीज की है, जिसको ओशियन फ्लोर पे 3770 मीटर की गहराई में पड़ा देखा जा सकता है। यह सबमर्सिबल का पिछला हिस्सा मालूम होता है, जिसका मतलब है कि फटने वाला असल में अगला हिस्सा था जहां 500 पैसेंजर भी बैठे थे। कोस्ट गार्ड की तरफ से रिलीज होने वाली दूसरी वीडियो में सबमर्सिबल का अगला हिस्सा दिखाया गया है, जो कि पूरी तरह चकनाचूर हो चुका है। कार्बन फाइबर के टुकड़े ओशियन फ्लोर पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। इससे यह बात साबित होती है कि पानी का प्रेशर पहले अगले हिस्से को क्रैश करता हुआ घुसा और उसी प्रेशर से पिछला हिस्सा अलग हो गया। यह हिस्सा ढूंढने वाली एक रिमोट कंट्रोल सबमर्सिबल थी, जिसको टाइटन से कॉन्टैक्ट टूटने के 3 दिनों के बाद रिसर्च सर्विसेज की तरफ से भेजा गया था। जिस वक्त टाइटन का कंट्रोल टूटा, उस वक्त यूएस नेवी के अंडर वाटर रेडार्स ने समुद्र में एक अजीब आवाज़ डिटेक्ट की, जो कि एक अननेचुरल आवाज़ थी। क्या कहीं टाइटन पर किसी समुद्री जीव ने हमला किया था, या फिर यह किसी किस्म का SOS सिग्नल था। अभी यह मामला चल ही रहा था कि एक न्यूज़ आर्टिकल सामने आता है, जिसका ताल्लुक टाइटन सबमर्सिबल के पास्ट से था। इसमें बताया गया कि 2018 में टाइटन पर काम करने वाले ओशियन गेट के डायरेक्टर डेविड को CEO स्टोक ने इस बात पर जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने टाइटन की सेफ्टी के बारे में कई सवाल उठाए थे। इनकी बॉडी खासतौर पर कार्बन फाइबर की रखी गई थी और यह मटेरियल डीप सी एडवेंचर्स के लिए ज़्यादा टेस्टेड और सर्टिफाइड नहीं था। इस बात पर कोर्ट और मीडिया का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और हाई लेवल इंक्वायरी की सख्त ज़रूरत थी कि आखिर टाइटन के फटने के पीछे क्या वजह थी और इसका कसूरवार कौन है। जिसके बाद कनाडा के ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड और अमेरिका में यूएस मरीन ब्यूरो ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, जिसमें पहली बार टाइटन के पास से ऐसी डिटेल सामने आई जिनको पहले ओशियन गेट की तरफ से छुपाया गया था। इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि 2019 में पायलट ने टाइटन के अंदरूनी हिस्से में कार्बन फाइबर में एक क्रैक नोटिस किया था, जिसको जानबूझकर इग्नोर कर दिया गया था। सबमर्सिबल के गहराई में जाने के बाद उन्हें वेट्स को नीचे गिराना था, क्योंकि सबमर्सिबल में वेट्स लगे होते हैं जिसके वजन से वह पानी में नीचे जा सकती है। जब नीचे जाने की स्पीड कम करनी हो तो वेट्स को एक एक करके गिरा दिया जाता है। पोलर प्रिंस को इस मैसेज के रिसीव होने के बाद टाइटन का पोलर प्रिंस के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया, जिसका मतलब यह था कि टाइटन रैक के पास पहुंचने ही वाली थी और पानी का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण टाइटन पिचक जाती है। जिसके बाद जो टाइटैनिक का रैक देखने गए थे, अब उनका रैक भी वहीं पड़ा है।